हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और कहानियां अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने कभी ना कभी फील किए हो, जिसके बाद वो ईश्वर से जुड़े हुए हो। तो आज की वीडियो में क्या है स्पेशल? आज की वीडियो में ये है स्पेशल कि राम नाम ने किस तरह जिंदगी में मेरी बदलाव किया। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था। मेरी लाइफ में ये था कि मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है और साथ में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन भी कर रखा है और सीए भी मैंने हाफ किया हुआ है। पीसीसी लेवल तक मैं चली गई थी। बट एक इंसिडेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, जिसकी वजह से मैंने खुद ने सीए छोड़ दिया था और जिसके बाद मैंने एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स किया गवर्नमेंट डाइट से। और मैंने 1 डेढ़ साल बहुत अच्छे रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल में जॉब किया। अब कहानी, कहते हैं ना, किस्मत ऐसी चीज है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप कर्मा करते रहो, लेकिन किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी आप बता ही नहीं सकते हो। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं लाइफ में आफ्टर मैरिज मुझे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए एट होम रहना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाई। और फाइनली क्या होता है, जब आपके पास सब कुछ हो, डिग्रीज हो, क्वालिफिकेशन हो, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाते हो ये सोचकर कि शायद मेरी पढ़ाई या लिखाई काम नहीं आई। मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगी थी। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिप्रेस सिर्फ अपनी डिग्रीज को देखकर होने लगी थी कि मैंने इतनी मेहनत करी, वो शायद किस काम की थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर रह चुकी हूँ। कंचन गुप्ता मेरा नेम है और मैं रोहिणी से पास आउट हूँ 2004 में। 2006 में मैंने 12th किया था और मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। तो जब एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, दो दो तीन तीन चार चार बजे तक मैंने पढ़ाइयाँ करी, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला कि आज शायद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं डिप्रेस हो गई थी। ये मेरी कहानी है कि राम नाम ने मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आए हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम मैंने जॉब किया कुछ 6 7 साल तक। बट अब कोरोना टाइम भी खत्म हो चुका था, अब रेगुलर ऑफिस आना था, सबको आना था। लेकिन मेरे साथ फिर वही कंडीशन थी कि मैं नहीं जा सकती थी अपने बेटे को छोड़कर। अब मैं घर पे थी कंप्लीटली। माइंड में बहुत सारी चीजें चलती थी कि मैंने बहुत काम भी किया, कुछ भी किया, नहीं मैं सक्सेसफुल हुई। फिर मन में ना, जैसे होता है ना, मन में बहुत सारी बातें आती है। हम पंडितों के पास जाते हैं, हम जाते हैं, ऑब्वियसली जाते हैं जब हम परेशान होते हैं कि शायद हमारा कुछ काम नहीं चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तब मैं मिली थी बहुत सारे पंडितों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आपकी साढ़े साती चल रही है। तब साढ़े साती की वजह से मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा कहा जाता है। जिन लोगों की भी साढ़े साती चल रही होती है, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो जो उनकी साढ़े साती है, उनका उसका जो असर होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि शनि भगवान, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं इस चीज को लेकर। तो कुछ मेरी लाइफ में ये सब हुआ और मैं कुछ 6 महीने तक मैंने हनुमान जी की पूजा करी और हनुमान चालीसा का पाठ की करा। फिर धीरे धीरे मेरे मन में ना कुछ ख्याल आने लगे। मन में ख्याल ये आने लगे कि मैं हनुमान चालीसा का तो पाठ कर रही हूँ। जैसे अयोध्या का जब बना था, मंदिर बना था, राम मंदिर, 19 जनवरी को। तब मेरे मन में ये ख्याल पहली बार आया था कि मैं इतने टाइम से हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, लेकिन वो भी तो परम भक्त राम भगवान के हैं। तो सबसे पहले तो हनुमान चालीसा से पहले भी हमें राम जी का नाम लेना चाहिए। वो शायद दिन था, कहते हैं ना, भगवान भक्ति के लिए तभी बुलाते हैं जब आप रेडी होते हो। तो शायद तब मैं रेडी हो चुकी थी कि अब मैं भगवान की भक्ति में जा सकती हूँ। अब मैं राम जी का नाम मैंने ले लिया था। अब मैंने धीरे धीरे नाम जाप शुरू किया, नाम जाप लेना शुरू किया, जाप करना शुरू किया। पहले मैं नहीं जानती थी कि हनुमान चालीसा का पाठ मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, पर मैं नहीं जानती थी कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले हमें राम जी का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमारा हनुमान चालीसा सक्सेसफुल होता है। वो दिन है और आज का दिन है। आज हो चुका है जुलाई। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है लाइफ में। मेरा जैसे कहते हैं ना, काम भी आने लगा है, सब कुछ आने लगा है। और मैं
मेरी वीडियोस को भी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, उसका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का कि आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। तो इन वीडियोस के जो जरिए माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जब आप हार चुके हो, जब आपको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ और नहीं है करने को, या आप जैसे कहते हैं ना सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, तब मैं आपको ये बात कहती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, आप राम का नाम लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बदल जाएगी। मैं फिलहाल के लिए अभी अच्छे से सब काम कर रही हूँ और पैसा भी कमा रही हूँ, घर बैठकर ही सब कुछ कर रही हूँ। ये सब राम नाम की बदौलत ही है। ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से अनुभव लोगों के शेयर किए हैं जिनसे डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इवन ऐसे भी घर थे जिनमें बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि मैं अभी भी लोगों की वो स्टोरीज, वो एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ लोगों के साथ जो रियली में किसी के साथ हुआ होता है। जो लाइफ है वो एक सिर्फ चकाचौंध वाली दुनिया नहीं है, सच्चाई यहाँ पे भी छिपी हुई है कि लोग डिप्रेस होते हैं, लोग परेशान होते हैं। और मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा ऑफर लेके आई हूँ। अभी फिलहाल जो हमारी टीम है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम कर रही है, तो अगर आप बेस्ट सर्विसेज चाहते हैं, आप 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। मैं साथ में आपको इमेज शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी रेमेडीज बताई जाएगी जो भी आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली भी राम नाम का जप करते हैं, नाम जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएगी, और अगर आ रही है तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस या अनुभव है तो मेरी मेल आईडी पे जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।